मध्य प्रदेश का अब नक्शा बदलेगा। आने वाले समय में थानों की सीमाएं फिर से तय होंगी। सीएम के फैसले का आदेश जारी हुआ है। अब नए सिरे से तय होंगी थानों और चौकियों की सीमाएं। कलेक्टर के पास होगा सीमाएं तय करने का अधिकार। 31 जनवरी तक गृह विभाग को सौंपनी है इस पर रिपोर्ट। हर 14 साल में सीमाएं बदलती हैं, परिवर्तित होती हैं। कलेक्टर के पास सीमाएं तय करने का अधिकार होगा। 31 जनवरी तक गृह विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। हर 14 साल में इसमें बदलाव किया जाता है। जो सीमाओं का निर्धारण होता है उसमें बदलाव होता है हर 14 साल बाद। तो 14 साल के बाद फिर से अब सीमाएं तय होंगी। कलेक्टर के पास इसका जिम्मा होगा, उसका अधिकार है। तो नए सिरे से तय होंगी थानों की और चौकियों की सीमाएं। 31 जनवरी तक इसमें अपनी रिपोर्ट सौंपनी है विभाग को। इस वक्त की बड़ी खबर, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमृतांशी जोशी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमृतांशी, हर 14 साल के बाद सीमाओं की, चौकियों की सीमाओं का बदलाव होता है, निर्धारण होता है, अलग तरीके से उनको तय किया जाता है और ये अधिकार कलेक्टर के पास होता है। क्या बदलाव इस बार होगा, क्या है ये पूरा मामला, क्या आदेश मिला है? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बड़ा फैसला लिया था कि प्रदेश की कई ऐसे थाने हैं या कई ऐसी सीमाएं हैं जिनका निर्धारण दोबारा से होना जरूरी है। क्योंकि कई बार होता यह है कि आबादी लगातार बढ़ती जाती है। क्योंकि सेंसस देखिए साल में 10 साल में एक बार होता है। आबादी जो है वो लगातार बढ़ती जाती है, उस हिसाब से नए थाने खोल दिए जाते हैं। लेकिन जो नए थाने खोले जाते हैं उनका कोई सीमा निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है। वजह ये होती है कि नए थाने खुल जाते हैं आबादी को देखते हुए, लेकिन जिन लोगों को जरूरत उन थानों की होती है या उन मुख्यालयों की होती है वो उन जगहों से काफी ज्यादा दूर रहते हैं। उन लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होती है। ऐसे में लोगों को पता नहीं होता है कि उनका जो थाना है वो कौन सी सीमा का लग रहा है और वो जिस इलाके में है वो कौन सी सीमावर्ती जगह पर आ रहा है। इसी कारण हर 14 साल में सीमाओं का निर्धारण किया जाता है और इसी कड़ी में जो है इस बार अब दोबारा से जो है, हम अगर बात करें 2010 के बाद अब 2024 में जो है सीमाओं का निर्धारण किया जा रहा है। ये पूरा महीना जो है ये जो है कलेक्टर्स को जिम्मेदारी दी गई है। सिर्फ कलेक्टर्स के पास ही ये जिम्मेदारी रहेगी, उनके पास ही अधिकार रहेंगे कि वो सीमाओं का निर्धारण कर सकें। और 31 जनवरी तक उनको जो है गृह विभाग को इसकी रिपोर्ट सौंपना होगा। जनवरी के बाद जो है रिपोर्ट जब सौंपी जाएगी उसके बाद गृह विभाग इसका जो है इसमें कांटा छांटी करेगा, इसमें देखेगा कि कहां पर कौन सी किसकी जरूरत है और उस हिसाब से फरवरी में जो अधिसूचना जारी होगी उसके बाद वो प्रभावशील हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि गृह विभाग ने साफ तौर पर कलेक्टर्स को कहा है कि कई बार ऐसी परेशानियां होती हैं जब सीमाओं का निर्धारण नहीं किया जाता है। ऐसे में अपराधों के आकलन में सबसे ज्यादा परेशानी आती है। अब भोपाल के आसपास के क्षेत्रों में मान लीजिए कई अपराध होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जब हो जाती है कि वो कौन से इलाके में हो रहा है, वो कौन से थाने के अंतर्गत हो रहा है और इसी कारण अपराधों का आकलन नहीं किया जा सकता है। ये पता नहीं लगा जा सकता है कि कहां पर कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं, उस हिसाब से फिर जो है वहां पर कंट्रोल किया जाए। इसी कारण एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लिया। इसके बाद गृह विभाग ने आदेश जारी किया। अब पूरा महीना जो है कलेक्टर थानों की निर्धारण सीमाएं देखेंगे, अपने हिसाब से रेखाएं चिन्हित करेंगे और उसके बाद अधिसूचना जारी होने के बाद फरवरी से लगभग हम कह सकते हैं कि ये प्रभावशील हो जाएगा। जी बिल्कुल अमृतांशी, अक्सर ये देखा जाता है कि कभी कोई अपराध की शिकायत कराने को थाने पहुंचते हैं तो ये कह दिया जाता है पीड़ित से कि इस थाने में ये मामला नहीं पड़ता है, जिसके चलते उसको थाने दर थाने चक्कर काटने पड़ते हैं। शुक्रिया। अब हो सकता है इसके बाद अब आगे ये वाली जो परेशानी लोगों को होती है उसमें कमी आए जब थानों की सीमाओं का निर्धारण हो जाएगा। शुक्रिया अमृतांशी तमाम जानकारी के लिए।